हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप सभी लोग। बच्चों, उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में पूरी तरीके से व्यस्त होंगे। मैं मनमोहित, आपका हिंदी अध्यापक डाउट नट के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर सभी बच्चों का बहुत बहुत वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। तो प्यारे बच्चों, आइए नए अध्याय की शुरुआत करते हैं। जी हाँ बच्चों, आज से नया अध्याय आरंभ हो चुका है और अध्याय है पवन दूतिका। तो आज किसके बारे में पढ़ेंगे? आज भाई पवन दूतिका के बारे में हम आपको बताएंगे। क्लियर है भाई? जिसके कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय यानी हरिओंद। तो रचनाकार हैं भाई अयोध्या सिंह उपाध्याय, जिन्हें हरिओंद के नाम से जाना जाता है। तो भाई पाठ की शुरुआत कर दें। इससे पहले एक बार देख लें आज करेंगे क्या भाई। टॉपिक में पढ़ने के लिए क्या है, तो सबसे पहले कवि का जीवन परिचय आता है। भाई गद्यांश जब पढ़ रहे होते हैं तो आपको लेखक का जीवन परिचय, लेखिका का जीवन परिचय, और जब हम पद्यांश की तरफ चल रहे होते हैं, जब हम काव्यांश की तरफ चल रहे होते हैं, तो कवि और कवित्री। क्लियर? तो कवि और कवित्री, लेखक और लेखिका का जीवन परिचय क्यों आवश्यक होता है? क्योंकि एक जीवनी आती है, 100% एक जीवनी पूछी जाती है परीक्षा के दौरान। क्लियर? और ये 100% आती है। आज भी आ रही है, कल भी आ रही थी और आगे भी ये प्रश्नों में आती रहेगी। तो कम से कम एक जीवन परिचय जो है आपको याद करके जाना पड़ेगा। क्लियर है? तो एक प्रश्न तो कम से कम आप 100% सॉल्व करके ही आओगे जीवनी के रूप में, और ये तभी हो पाएगा जब आपको कवि के बारे में, लेखक के बारे में, कवित्री के बारे में, लेखिका के बारे में पता होगा। तो भाई ये उतना ही जरूरी है जितना जरूरी आपका पाठ है। तो शुरुआत कवि के जीवन परिचय से करेंगे और प्रसंग सहित करेंगे व्याख्या, यानी कि संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करेंगे कि इन पंक्तियों के माध्यम से आखिर कवि क्या कहना चाहता है। चले भाई कर दें शुरुआत। तो फटाफट से आइए और जुड़ जाइए पेन और कॉपी के साथ। जी हाँ भाई, पेन कॉपी वगैरह लेकर बैठोगे। और देखो, ऐसा ही नहीं कि अगर आप हिंदी पढ़ रहे हो तभी आप ये आदत डालो, तभी सर ने बोला है कि भाई हिंदी पढ़ाने वाले सर हैं तो भाई चलो हिंदी के लिए हम ये अपना लेते हैं, चलो ठीक है। नहीं, आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, कोई भी क्लास ले रहे हो, ऑनलाइन ऑफलाइन, कोई वीडियो देख रहे हो, इस तरीके से बैठा करो। क्योंकि भाई अभी क्या हो, अभी आप इनिशियल एज में हो, अभी आप शुरुआती एज में हो। तो अभी जो बच्चा है वो कच्ची मिट्टी के घड़े के समान होता है। आज ये आदत पड़ जाएगी तो भाई पड़ जाएगी, वरना बाद में तो भाई घड़ा पकने के बाद क्या होता है भाई, फूटता ही है ना, उसे आकार नहीं दिया जा सकता। इसी तरीके से आपके मन मस्तिष्क में अगर कोई चीज़ डालनी है तो जाहिर सी बात है, अच्छी आदतें और अच्छे लोग थोड़े से कम समझ में आते हैं, थोड़ा सा देर में समझ में आते हैं, लेकिन इतनी भी देर ना हो जाए कि भाई समय ज़्यादा व्यतीत हो जाए। क्लियर है भाई? लिखने के फ़ायदे गिनाऊंगा फटाफट और उसके बाद हम करेंगे अपने टॉपिक की शुरुआत। भाई लिखने से क्या होता है, एक तो जो बच्चा कहता है ना ये हमें याद नहीं होता, लिख कर याद करो, 100% याद होगा और ऐसा याद होगा कभी जीवन में कभी भूलोगे नहीं। एक क्या होता है कि रटना, एक होता है समझना। तो रटी रटाई चीज़ें आप 2-4 महीने, साल 2 साल में भूल जाते हो, है ना। आगे की क्लास में चले जाते हो और पीछे का जो पढ़ा हुआ है वो सब भूल जाते हो। तो पढ़ने का फ़ायदा क्या हुआ? पढ़ने का फ़ायदा तो तब है जब 30 के हो, 40 के हो, 50 के हो, नाते पोती हो गए और फिर भी वो चीज़ याद हो जो आपने 5वीं क्लास में पढ़ी हो, 8वीं क्लास में, 10वीं में या 12वीं में। क्लियर है? तब है पढ़ने का मज़ा। तो इस तरीके से पढ़ो तो ये लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव हो जाता है। अगर लिख कर पढ़ने की आदत डालोगे तो हमेशा के लिए आप कोई चीज़ें याद हो जाएंगी। लिखने से लिखावट में सुंदरता आती है। लिखने से क्या होता है, आपकी स्पीड बनती है। जिस स्पीड के अभाव में अक्सर 2-3 क्वेश्चन आपके छूट जाया करते हैं, नंबर कम आते हैं, तो भाई समस्या से छुटकारा पाना है तो आज और अभी ये आदत डालनी पड़ेगी, वरना आगे जब कंपटीशन की तैयारी करोगे, जब आप बड़ी क्लास में जाओगे तो भाई बड़ी कठिनाई होगी, क्योंकि भाई बहुत लिखना पड़ता है। क्लियर? तो फटाफट से इसको कर दो शेयर, इस वीडियो को फटाफट, ताकि और लोगों को भी मदद हो जाए। क्लियर है भाई? तो आपको जितनी ज़रूरत है उतनी और लोगों की भी मदद हो जाए, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग बोर्ड की परीक्षाएं देने जा रहे हैं। चले भाई, चलो जी कर देते हैं शुरुआत। शॉर्ट में करेंगे। तो नाम है इनका अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओंद के नाम से इनकी, है ना, इनको जाना जाता है। हरिओंद यानी अयोध्या सिंह उपाध्याय। क्लियर? जन्म कब हुआ था? 15 अप्रैल 1865 को निजामाबाद, और ये निजामाबाद जो है वो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। क्लियर है? माता का नाम क्या है? माता का नाम है श्री रुक्मिणी देवी और पिता का नाम है पंडित भोला सिंह उपाध्याय। शिक्षा कहाँ तक पाई है? स्वाध्याय से इन्होंने हिंदी
अंग्रेजी और फारसी का अध्ययन किया और संस्कृत भाषा का ये अच्छा खासा ज्ञान जो है प्राप्त कर चुके थे। क्लियर। और आगे चले तो कृतियां यानी काव्य संग्रह इनका है प्रिय प्रवास और वैदेही वनवास, रस कलश, प्रबंध काव्य, ये चोखे चौपदे और चुपदे चौपदे, पद्य प्रसून, ग्राम गीत, कल्पलता ये मुक्तक काव्य है, और उपन्यास प्रेम कांता, ठेठ हिंदी का ठाठ और अध खिलाफूत, ये इनकी कृतियाँ हैं। नाटक की बात करी जाए तो भाई प्रद्युम्न विजय, रुक्मिणी परिणय, ये इनके प्रमुख नाटकों में से एक हैं। और उपलब्धियां क्या रही हैं इनकी, तो हिंदी साहित्य सम्मेलनों के सभापति, कवि सम्राट, साहित्य वाचस्पति आदि उपाधियों सहित प्रियवास परमंगला प्रसाद परितोषिका है के रूप में भाई इनकी उपलब्धियां हैं। मृत्यु 1947, देश जब आज़ाद हुआ है ना, उस ईयर में, उस ईस्वी में भाई इनकी मृत्यु हुई। क्लियर है। आप डिटेल में चलते हैं तो जीवन परिचय और साहित्यिक उपलब्धियों के बारे में। तो द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि और लेखक अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओंद का जन्म 15 अप्रैल 1865 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में निजामाबाद नामक स्थान पर हुआ था। और भाई इनके पिता का नाम पंडित भोला सिंह उपाध्याय, माता का नाम रुक्मिणी देवी। क्लियर। और स्वाध्याय से इन्होंने हिंदी, संस्कृत, फारसी और अंग्रेजी भाषा का अच्छा खासा ज्ञान अर्जित किया था। क्लियर है भाई। इन्होंने लगभग 20 वर्ष तक कानूनगो के पद पर कार्य किया। 20 वर्ष साल तक इन्होंने कानूनगो के पद पर ये कार्यरत रहे। और भाई इनके जीवन का ध्येय अध्यापन ही रहा है। लेकिन फोकस कहाँ था, है ना, कहते नहीं, जिस इंसान को जिस चीज़ से लगाव होता है वो चाहे दुनिया में कहीं पर भी कोई काम कर रहा है, लेकिन उसका जो पहला प्रेम है वो कभी उससे छूटता नहीं। तो पहला प्रेम तो केवल अध्यापन ही था। क्लियर। तो भाई पहला प्रेम अध्यापन ही रहा, इसलिए उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अवैतनिक रूप से अध्यापन कार्य किया। अवैतनिक का मतलब होता है वेतन ना मिले, है ना। इसको ऐसा समझ सकते हो लाइक समाज सेवा। क्लियर है। पढ़ाने का शौक था, जो शौकिया तौर पे इन्होंने सोचा कि भाई कोई पैसा नहीं मिल रहा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं है, लेकिन मैं पढ़ाऊंगा क्योंकि मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है। तो भाई काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अवैतनिक रूप से इन्होंने अध्यापन का कार्य किया, यानी कि ये पढ़ाया करते थे लेकिन इसके बदले पैसा नहीं लिया करते थे, पैसा नहीं लेते थे ये। क्लियर है। और इनकी रचना प्रिय प्रवास पर इन्हें हिंदी के सर्वोत्तम पुरस्कार मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया और वर्ष 1947 में इनका देहावसान हो गया था। क्लियर। बात साहित्यिक गतिविधियों की करते हैं। साहित्यिक गतिविधियों की बात करें तो प्रारंभ में हरिओंद जी ब्रज भाषा में काव्य रचना किया करते थे। शुरुआत में क्या था, ये ब्रज भाषा में लिखा करते थे, ये रचनाएं जो करते थे ब्रज भाषा में। और इसके बाद में ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की प्रेरणा से उन्होंने खड़ी बोली हिंदी काव्य की रचना की। और हरिओंद जी के काव्य में लोक मंगल का स्वर साफ तौर पे दिखाई देता है। क्लियर। तो द्विवेदी युग के जो अग्रणी कवियों में से इनकी गिनती होती है। बात अगर कृतियों और रचनाओं की करी जाए तो हरिओंद जी की 15 से अधिक लिखी रचनाओं में 3 रचनाएं विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। और जिन 3 रचनाओं की बात होती है, 3 रचनाएं जो विशेष रूप से इनकी जानी जाती हैं, सराही जाती हैं, वो है प्रिय प्रवास और पारिजात और वैदेही वनवास। ये 3 याद रखना, 3 याद रखना, तीनों को लिख कर आना। अगर इनको बोला जाएगा भाई एग्जाम में अगर आ गया कि भाई इनकी रचनाओं में से किन्हीं 3 प्रमुख रचनाओं की यहाँ पर उल्लेख करना है, तो आपने प्रिय प्रवास, पारिजात और तथा वैदेही वनवास, है ना। प्रिय प्रवास जो है खड़ी बोली में लिखा गया है, पहला महाकाव्य है जो 17 सर्गों में विभाजित है। और इसमें राधा कृष्ण को सामान्य नायक नायिका के स्तर से उठाकर विश्व सेवी एवं विश्व प्रेमी के रूप में चित्रित किया गया है। क्लियर हो गया भाई। इस ग्रंथ के अंदर क्या है भाई, ये एक तो खड़ी बोली में है, दूसरा क्या है, राधा कृष्ण को एक नायक नायिका के तौर पे बहुत सारे कवियों ने, रचनाकारों ने इन्हें एक नायक नायिका के तौर पे प्रस्तुत किया है। लेकिन उन्होंने इससे और कहीं उठकर इन्होंने विश्व सेवी और विश्व प्रेमी के रूप में भाई इनको चित्रित किया। और प्रबंध कार्यों के अतिरिक्त इनकी मुक्तक कविताओं के अनेक संग्रह जैसे चोखे चौपटे, चौपदे, चुभते चौपदे, पाप्रसून, ग्राम गीत, कल्पलता आदि उल्लेखनीय है। और नाट्य कृतियाँ इनका है प्रद्युम्न विजय, रुक्मिणी परिणय, उपन्यास है इनका प्रेम कांता, ठेठ हिंदी का ठाठ तथा, है ना, अध खिलाफूत।
तो इस तरीके से हेडिंग वाइज बनाकर आप इनके पूरे के पूरे रचनाएं और कृतियों को अलग अलग, है ना, दिशा में लिख सकते हो। ठीक है भाई, स्टेप बाय स्टेप। चलो आगे चलें। तो हिंदी साहित्य में इनका क्या स्थान है, तो बड़ा ही प्रमुख स्थान है। कवि सम्राट के रूप में इनको बोला गया है, माना जाता है। तो हरिओंद जी अपने जीवन काल में कवि सम्राट, साहित्य वाचस्पति आदि उपाधियों से सम्मानित हुए हैं। हरिओंद जी अनेक साहित्य सभाओं एवं हिंदी साहित्य सम्मेलनों के सभापति भी रहे हैं। यानी कि आपने देखा होगा कभी सम्मेलन हुआ करता था साहित्य की, जो जब कहीं सम्मेलन वगैरह होता था तो वहाँ पर मंच का जो संचालन करते थे, मंच के जो सभापति के रूप में भाई इनको जो है बुलाया जाता था, इनकी नियुक्ति की जाती थी और इनकी साहित्यिक सेवाओं का ऐतिहासिक महत्व है। निसंदेह ये हिंदी साहित्य का एक महान विभूति है। क्लियर है? तो आप कह सकते हो कि हिंदी साहित्य में अपना एक बहुत ही मूर्धन्य स्थान रखते हैं। आगे बढ़ें, चलो आगे की तरफ चलते हैं। अब करते हैं भाई इन पंक्तियों की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या। तो किस तरीके से पढ़ेंगे, आखिर क्या लिखा हुआ है भाई। बैठी खिन्ना एक दिवस वे गेह में थी अकेली, और आके आंसू द्रग युगल में थे धरा को भिगोते। आई धीरे इस सदन में पुष्प सुगंध को ले और प्रातः वाली पवन इसी काल वातयनों से। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुख खिता हो, और धीरे बोली सा दुख उससे श्रीमती राधिकायो। प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, और क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। बैठी खिन्ना एक दिवस वे गेह में थी अकेली, और आके आंसू द्रग युग में थे धरा को भिगोते। आइए इन पंक्तियों को किस तरीके से प्रसंग सहित व्याख्या करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे संदर्भ। संदर्भ में पाठ का नाम और लेखक का नाम लिखना अति आवश्यक होता है। क्लियर हो गया? इसके बाद हम जो भी ये पंक्तियां पढ़ेंगे तो भाई उसके अंदर जो भी छंद के पढ़ेंगे भाई उसके अंदर क्या है, उसके अंदर सबका संदर्भ एक ही रहेगा, क्योंकि एक ही पाठ है आपका। क्लियर है? बात समझ में आ गई? तो बार बार मुझे संदर्भ लिखने की आवश्यकता ना पड़े, ये आप नोट डाउन कर ले। पद्यांश में प्रस्तुत पद्यांश में हमारी जो पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी पाठ्य पुस्तक में संकलित अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओंद के द्वारा रचित पवन दूतिका शीर्षक कविता से उद्धृत है। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो कि हरिओंद द्वारा रचित जो शीर्षक कविता है पवन दूतिका, जिसके लेखक कौन है, अयोध्या सिंह उपाध्याय, है ना, कवि, माफ कीजिए। क्लियर? तो अब यहाँ पर क्या आ गया, एक तो पाठ का नाम आ गया और दूसरा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओंद, ये आपका कवि का नाम आ गया। क्लियर हो गया? तो संदर्भ में कवि का नाम यानी कि किस पाठ से ली गई है और इसके रचयिता कौन है, ये लिखना होता है संदर्भ में। प्रसंग में बताना होगा कि भाई इन पंक्तियों में आखिर क्या कहा जा रहा है, 1 से 2 लाइन में। तो प्रस्तुत पद्यांश में राधा के द्वारा प्रातःकालीन पवन को फटकार लगाने का वर्णन किया है। पवन को फटकार, जैसे नहीं डांटा जा रहा है, डांटा जा रहा है, तो राधा के द्वारा पवन को फटकार लगाई जा रही है कि राधा को लगता है कि प्रातः की सुगंधित वायु उसके दुख को और अधिक बढ़ा रही है। तो व्याख्या करेंगे, किस प्रकार से करेंगे। तो कवि क्या कह रहा है, कवि इन पंक्तियों में कह रहा है कि भाई एक दिन जब राधा उदास खिन्न मन के साथ घर में अकेली बैठी हुई थी, बैठी खिन्न एक दिवस वे गेह में थी अकेली। एक दिन जब राधा उदास थी, खिन्न थी और खिन्न मन के साथ घर में अकेली बैठी हुई थी और उसकी दोनों आंखों से आंसू बहकर जमीन पर गिर रहे थे, यानी कि राधा बहुत दुखी थी। तभी प्रातःकालीन सुगंधित पुष्प और रोशनदानों से होकर घर के अंदर प्रवेश करती है। तभी ठंडी ठंडी पवन शनह शनह क्या करती है, रोशनदान से घर में प्रवेश करती है। घर में प्रवेश करती है, किंतु इससे राधा का दुख और अधिक बढ़ जाता है। दुख कम होने की बजाय दुख और बढ़ गया है और वह दुखी होकर पवन को फटकार लगाते हुए बोली, हे प्रातःकालीन पवन, तो मुझे और क्यों सता रही है ना। तो यहां पर पवन जाहिर सी बात है ना, पुल्लिंग है, लेकिन इसको स्त्रीलिंग में कन्वर्ट किया गया है। क्या, कैसे भाई, इसको दूतिका, पवन को दूत की जगह दूतिका के रूप में यहां पर प्रस्तुत किया गया है। तो वो क्या है कि तू मुझे क्यों सता रहा है, तो यहां पर सता रही है बोला गया। क्यों? क्योंकि शीर्षक ही है पवन दूतिका। क्लियर है? बात समझ में आ गई?
तो पवन को दूतिका बोला है कि भाई पवन क्यों मुझे सता रही है, क्या तू भी समय की कठोरता से दूषित हो गई है क्या? क्या तू भी समय की कठोरता से दूषित हो गई है क्या? है ना। धीरे धीरे सदन में पुष्प सुगंध को ले, प्रातः वाली सी काल वायतनों से संतापों को भी बड़ा देख के दुखता है, और धीरे धीरे श्रीमती राधिका इस तरीके से। तो भाई क्या तुझ पर भी समय की क्रूरता का प्रभाव पड़ गया है क्या? क्या समय की नजाकत को तूने भी भांप लिया है क्या? क्या इस दूषित वातावरण का प्रभाव तुझ पर भी पड़ गया है क्या? कि भाई कहने का अभिप्राय है कि दुखी राधा को सुगंधित पवन का झोंका और अधिक दुखी कर देता है। क्या कर देता है? एक तो पहले ही राधा दुखी है, और जैसे ही हवा का झोंका आता है तो उनके दुख को बढ़ा जाता है और वो और दुखी हो जाती हैं, और उससे कहती हैं कि भाई क्या तू भी इस समय की कठोरता से दूषित हो गया है? और भाई इसे वो पवन की क्रूरता मान रही है। इसे क्या मान रही हैं? पवन की क्रूरता मान रही हैं, और पवन से पूछ रही हैं कि आखिर वह क्रूर क्यों हो गई, आखिर इतनी कठोर क्यों हो गई। अब काव्यगत सौंदर्य पर अगर प्रकाश डाला जाए तो भाषा है क्या? खड़ी बोली। शैली है प्रबंध। छंद यहाँ पर मंदाक्रांता। क्या है? कौन से छंद में है ये? है ना, मंदक्रांता। ये क्या है? मंदक्रांता। क्लियर है? मंदक्रांता छंद में ये लिखा गया है। क्लियर हो गया? अलंकार यहाँ अनुप्रास और मानवीकरण का यहाँ पर उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। गुण यहाँ पर प्रसाद, शब्द शक्ति यहाँ पर अभिधा। तो इस तरीके से इन पंक्तियों के माध्यम से बड़े ही क्रूर बोला गया है उस पवन को। क्लियर है? चलो, जिसने राधा का दुख और बढ़ा दिया है बजाय कम करने के और बढ़ा दिया। आइए दूसरे छंद में चलते हैं। तो मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, और जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, और जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। श्याम के वियोग में, है ना, मन दुखी है, व्यथित है। ऊपर से पवन का झोंका आता है और उनके दुख को और बढ़ा चला जाता है। क्लियर है? ज्यों ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुखद कितनी मंजू कैस कंजे मिलेंगी। प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे, और तो भी मेरा दुख लक वहां जान विश्राम लेना। तो क्या कहा जा रहा है इन पंक्तियों में? तो संदर्भ वही पवन दूतिका नामक शीर्षक से ली गई हैं पंक्तियां, और इसके कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओम। तो इन प्रसंग के माध्यम से इन पंक्तियों में क्या कहा जा रहा है? तो प्रस्तुत पद्यांश में राधा के द्वारा पवन को दूतिका मानकर कृष्ण के लिए संदेश भेजा जा रहा है। अब क्या कहा जा रहा है कि भाई जा और कृष्ण को मेरा संदेश दे। तो यहाँ पर दूत नहीं है, दूत के रूप में नहीं जाना है, दूतिका के रूप में जाना है। कृष्ण राधा की दूतिका के रूप में यहाँ पर संदेश लेकर जाना है कृष्ण के पास, और वे पवन से मार्ग में पड़ने वाली सुषमा का वर्णन करते हुए उसे उससे प्रभावित नहीं होने के लिए कहते हैं कि बीच में सुषमा से प्रभावित कहीं मत हो जाना। क्लियर है? जाओ, जाके पवन को ये संदेश दे के आओ। तो पवन से अपनी विरह व्यथा बताती हुई राधा कहती है कि नवीन बादल से शोभायमान एवं कमल समान सुंदर नेत्रों वाले मेरे प्रियतम अर्थात कृष्ण। किसके बात हो रही है? किसके बारे में? कृष्ण के बारे में बात हो रही है। ये ब्रज के इस वन यानी कि मधुवन को छोड़कर जाने के पश्चात फिर यहाँ नहीं आए। ये जब से ये गए हैं तब से यहाँ लौट के नहीं आए हैं। तो जा, ये दूतिका मेरा संदेशा जाके कृष्ण तक पहुँचा, और नहीं आए हैं, और न तो उन्होंने मेरे लिए कोई संदेश ही भेजा है। उनसे बिछड़कर मेरी दशा अत्यंत दयनीय हो गई। मैं दुखी हूँ, व्यथित हूँ, है ना, मेरी दशा बड़ी दयनीय है, मैं रोते रोते पागल हो रही हूँ। अतः तुम जाकर मेरे इन दुखों से उन्हें अवगत कराओ कि भाई तुम्हारी राधिका इस तरीके से परेशान है, दयनीय स्थिति में है, दुखी है, मन व्यथित है, रोते रोते पागल हो गई है ना, उससे अवगत कराओ। राधा पवन के रास्ते में आने वाले विभिन्न प्राकृतिक सौंदर्य से सचेत रहने के लिए कहती है ना, कि रास्ते में जो भी प्राकृतिक सौंदर्य की छटा मिले इनसे सावधान,
बच के रहना। और क्या कहती है कि मेरे घर से कुछ ही दूर जाने के बाद तुम्हें अत्यंत मनोहारी सुख प्रदान करने वाली कुंजें मिलेंगी और वहाँ की शीतल छाया और जल प्रवाह का पक्षियों के कलरव की मधुर ध्वनियाँ तुम्हें अपनी ओर आकर्षित करेंगी, किंतु मेरे दुख को ध्यान में रखकर तुम वहाँ विश्राम न कर लेना, है ना। तुम्हारा मन व्यतीत हो जाएगा, तुम्हें वो अपनी तरफ आकर्षित करेंगी, लेकिन तुम वहाँ ठिठक मत जाना, रुक मत जाना। क्लियर है। अगर विश्राम कर लोगे तो कान्हा तक, कृष्ण तक मेरी जो विरह वेदना है, मेरा जो संदेशा है, वो कैसे पहुंचाओगे। तो बड़ा ही सुंदर तरीके से मानवीकरण यहाँ पर है ना। आओ काव्य का सौंदर्य पर प्रकाश डालें तो भाषा खड़ी बोली का इस्तेमाल किया गया है, शैली प्रबंध है, छंद यहाँ मंदक्रांता है, अलंकार उपमा है, पुनरुक्ति प्रकाश, अंत्यानुप्रास और मानवीकरण है, गुण यहाँ प्रसाद है, शब्द शक्ति यहाँ अविदा है। आओ तीसरे छंद की तरफ चलते हैं। तो थोड़ा आगे सरस रव का धाम, सब सत पुष्प वाला और अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली, वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा, आना जाना इस विपिन से मोह माना न होना, और जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना और धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना, और है ना सदगंधों से श्रमित जन को हर्षितों सा बनाना। तो क्या कहा जा रहा है इन पंक्तियों के माध्यम से कि भाई राधा मथुरा जाने वाली पवंतिका को मार्ग में मिलने वाले मनोरम स्थलों व दृश्यों को अवगत करवाती हुई उनसे मोहित ना होने किंतु दुखियों के कष्ट दूर करने की सीख देती हुई जा रही है। दुखियों के कष्ट तो दूर करते जाना, लेकिन इन मनोहरम दृश्यों को देखकर लालायित मत हो जाना, उनकी तरफ आकर्षित मत हो जाना, मोहित मत हो जाना, ये सब बता रही हैं। तो राधा मथुरा जा रही पवनदूती से कहती है, पवनदूतिका से कहती है, क्या कह रही है कि यहाँ से तनिक आगे जाने पर तुम्हें अत्यंत रमणीय स्थल वृंदावन मिलेगा। वृंदावन की कुंज गलिन में, है ना, कृष्ण खेलकर बड़े हुए, तो भाई रमणीय स्थल है वृंदावन, वो मिलेगा। और सैकड़ों पुष्पों वाले उस धाम में पक्षियों की मधुर मधुर जो दुनिया है, जो पक्षी चहचहाते हुए जब आपको मिलेंगे तो तरह तरह के सुंदर वृक्ष और लताएं तुम्हें अपनी ओर आकर्षित करेंगी। ऐसा लगेगा जैसे वो तुम्हें बुला रही हैं, आकर्षित करेंगी, किंतु आने जाने के क्रम में तुम उस वन से मोहित मत होना, यानी कि अट्रैक्ट मत होना, उसकी तरफ आकर्षित मत होना, देखना भी मत। राधा दूती से आगे कह रही है कि मार्ग में तुम्हें कोई थका हारा व्यक्ति अगर मिल जाए तो तुम उसके पास चले जाना, लेकिन हाँ अगर कोई मार्ग में कोई थका हारा व्यक्ति मिल जाए तो तुम उसके सम्मुख चले जाना, यानी कि अपनी बयार इस तरीके से करना कि वो उसे नींद आ जाए, वो विश्राम करे और वो सुख की नींद सोए, यानी कि उसके तो काम आ जाना, है ना। फिर धीरे धीरे उसके शरीर का स्पर्श करके उसके दुख संताप को मिटा देना, यानी कोई दुखिया है, कोई दुखियारी है, यानी कि उसके दुखों को हरना, है ना, उसके दुखों को मिटाना, अपनी ठंडी ठंडी पवन के स्पर्श से उसके दुखों को शांत करना और साथ ही उसके चारों ओर अपनी सुगंध बिखेर कर उस थके व्यक्ति को प्रफुल्लित कर देना, यानी कि उसे आप प्रसन्नता के भाव जो हैं उसके मन में प्रकट कर देना, उसको उसके दुखों से मुक्ति देने का कार्य करना। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए और होने देना विकट वसना, तो तू न तू सुंदरी को, जो थोड़ी भी श्रमित वह हो गोद ले शांति खोना, और होठों की और कमल मख की म्लानताएं मिटाना, कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, और धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला, और छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। तो इन छंद के माध्यम से क्या कहा जा रहा है कि भाई राधा पवन को दूतिका बनाकर कृष्ण के पास भेजते हुए कहती है कि उसे मार्ग में मिले पथिकों का उपकार करते हुए जाने की प्रेरणा देती है। भाई मार्ग में, रास्ते में जो भी पथिक मिले, जो भी विश्राम करता हुआ मिले, जो भी दीन दुखिया मिले, भाई उसको उपकार करते हुए जाना,
ये प्रेरणा दे रही हैं और अपने दुख में भी उन्हें अन्य लोगों को दुख की चिंता है। यानी कि राधा खुद व्यथित हैं, राधा खुद दुखी हैं, राधा खुद दुखी हैं, लेकिन उन्हें लोगों की कितनी चिंता है। और वो कहते हैं कि मार्ग में, सन्मार्ग में कोई भी ऐसा दुखिया मिले तो कंपनी स्पर्श से उसके दुख हरते हुए जाना। क्लियर है। लेकिन भूल कर भी वृंदावन के पास वाला जो वन है, जहाँ जहाँ सुंदर वन है, जहाँ पक्षी पक्षी चहराते मिलेंगे आपको, ये वन आपको आकर्षित करेगा, मोहित करेगा, वहाँ मत जाना, भूल कर भी वहाँ मत जाना, है ना। तो कृष्ण की विरह अग्नि में जलती हुई, यानी कि जल रही हैं, तप रही हैं। कृष्ण उनसे दूर हैं, जब से गए हैं तब से क्या उन्होंने ध्यान नहीं दिया है, उनको याद नहीं किया है। तो विरह की आग में जल रही हैं। राधा पवन दूतिका को समझाती हुई कह रही हैं कि हे पवन, यदि तुझे मार्ग में कोई लाजवंती स्त्री दिखाई दे, क्या कोई लाजवंती स्त्री दिखाई दे, तो तू उसके वस्त्रों को मत उड़ाना, है ना। लज्जावश कोई, आपने देखा हो लाजवंती स्त्री किसको कहते हैं, कि जो शर्मा रही है, अपने घूंघट ओढ़ रही है, तो पवन उड़ाकर क्या करना भाई, उसके वस्त्रों को न उड़ा देना। क्लियर है, उसके वस्त्रों को उड़ाना नहीं है। और यदि वह थोड़ी सी भी थक गई हो, थकी हुई लगे, तो उसे अपनी गोद में लेकर उसकी थकान मिटा देना, यानी कि ठंडी ठंडी बयार कर देना। लेकिन उस लाजवंती जो स्त्री है उसके वस्त्रों को नहीं आएगा, क्योंकि कहते नहीं है लज्जा जो होती है ना स्त्री का गहना होती है। क्लियर है, इस चीज का हे दूतिका तू ध्यान रखना। क्लियर है, अपनी गोद में लेकर उसकी थकान मिटाना, और साथ ही उसके होठों और कमल सदस्य दिखने वाले उसके मुख की मलिनता को हर लेना। राधा पवन से ये भी कहती हैं कि यदि तुम्हें मार्ग में, खेत में काम करने वाली कोई थकी हुई स्त्री दिखे, अगर आपको कोई लगे कि भैया खेत में कोई स्त्री काम कर रही है, थकी है, हारी है, मांदी है भाई, तो तुम धीरे धीरे उसके पास पहुंच जाना और अपने स्पर्श से उसकी थकान मिटा देना। अब तुम धीरे धीरे शनह शनह उसके पास जाना और जाने के बाद उसकी थकान मिटा देना, क्योंकि हारी है, थकी है, दुखिया है। क्लियर, तो ये करना, लेकिन मनमोहक यानी कि जो सुंदर सुंदर वन है भाई, उनके झांसे में मत आना। क्लियर हो गया। साथ ही आकाश में बादल के दिखाई देने पर उसे पास लाकर उसकी छाया के द्वारा उस थकी हुई स्त्री को शीतलता प्रदान करना, उसे आराम पहुंचाना। अगर तुम्हें इस तरीके की कोई दुखियारी खेत पर काम करती हुई, थकी हुई, है ना, हारी कोई स्त्री मिल जाए, तो साथ क्या करना भाई, एक तो धीरे धीरे उसके पास पहुंच के स्पर्श करा देना, अपना स्पर्श उसको कराना, उसकी थकान को मिटाना, धीरे धीरे हवा से उसकी थकान को मिटाना। और साथ ही अगर आकाश में कहीं बादल दिखाई दें, आकाश में अगर तुम्हें बादल दिखाई दें, तो भाई क्या करना, खींच कर उसके तरफ ले आना, यानी कि उस पर छाँव कर देना, छाँव कर देना, और छाया के द्वारा उसे थकी हुई स्त्री को शीतलता प्रदान करना। कोई व्यक्ति धूप में अगर थका हारा हो और वो एकदम किसी पेड़ के नीचे, किसी छायावश जो है वो अगर बैठ जाए, तो भाई कितना आनंद मिलता है उसे। और एक कभी कभी तो ऐसा होता है, ठंडी ठंडी हवा चलती है, उसको नींद आ जाती है, और अगर थोड़ा सा भी वो झपकी लग जाए, थोड़ी देर सो ले, तो उसकी थकान मिट जाती है। क्लियर है, तो उसको आराम देने की बात कर रही है राधा जी, उसको आराम पहुंचाने की बात कर रही हैं, उस तक पहुंचने की बात कर रही हैं। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है, जाते जाते पहुंच मथुरा धाम में उत्सुकता हो, न्यारी शोभा वर नगर की देखना मुग्ध होना, और तू होवेगी चकित लख के मेरु से मंदिरों को, आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से है, देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना, और नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना, किवा लेके रुचिर तरु के शब्दकारी फलों को और धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना। क्या कहा जा रहा है इन पंक्तियों में कि भैया राधा पवन को मथुरा भेजने से पूर्व वहाँ के भव्य मंदिरों की शोभा का बखान कर रहे हैं। मथुरा जाकर कृष्ण को मैसेज देना है कि भैया तुम्हारी राधा इतनी दुखी है, व्यथित है ना, रो रो कर उसने अपना बुरा हाल कर लिया है, जिस दिन से गए हो उस दिन से तुमने कभी सुध नहीं लिए, क्या एक बार को देखा भी है कि तुम्हारी राधा किस स्थिति में है ना, किस विरह की अग्नि में तप रही है, जल रही है।
तो भाई मथुरा जाना, जानने से पहले वहाँ की मथुरा के भव्य मंदिरों की सुंदरता के बारे में बखान कर रही हैं कि कृष्ण के पास पवन को भेजने के क्रम में राधा उसे कह रही है कि भैया मथुरा नगरी की शोभा बड़ी अद्भुत है, बड़ी निराली है, बड़ा विशाल शहर है, वहाँ पहुँचकर तुम स्वयं ही उसकी सुंदरता को देखने के लिए लालायित हो जाओगी। हे दूतिका, तुम जब मथुरा में जाओगी तो उसकी मथुरा के जो नगर हैं, उसकी जो नगरी है, उसका अद्भुत दृश्य देखकर तुम मंत्रमुग्ध हो जाओगे, तुम अपने आप में उसकी सुंदरता से लालायित हो जाओगे। किंतु ऐसे में तुम अपनी उत्सुकता पर रोक मत लगाना, अपनी तो नगरी की अनुपम शोभा को देखकर उस पर मुग्ध होना। क्लियर। और तुम सूर्य के समान चमकते हुए कलशों से युक्त समेरु पर्वत जैसे ऊंचे ऊंचे भव्य मंदिरों को देख विस्मित रह जाओगे, यानी आश्चर्यचकित रह जाओगे, है ना। मथुरा नगरी की जो शोभा है इस तरीके से है। राधा पवन से कहती हैं कि भैया जब मथुरा के मंदिरों में पूजा अर्चना की जा रही हो उस समय तुम वहां जाकर वहां बज रहे वाद्यों की आवाज में, है ना, आवाज मिलाकर उनकी मधुरता को बढ़ाना, अन्यथा अपनी रुचि से किसी वृक्ष के शब्द रूपी फलों के स्वरों को सुनकर मुग्ध हो, अपने मधुर स्वर से उसका साथ देना। यानी कि जब भी मंदिरों में पूजा अर्चना हो रही हो तो उन वाद्य यंत्रों की आवाज़ सुनकर अपने स्वर में स्वर मिलाकर तुम क्या करना, उसकी मधुरता को बढ़ाने का प्रयत्न करना। क्लियर हो गया, बात समझ में आ गई। चलो अगले छंद पर चलते हैं। तू देखेगी जलद तन को जा वहीं तगदता हो और होंगे लोने नयन उनके ज्योति उत्कीर्णकारी, मुद्रा होगी वरवदन की मूर्ति सी सौम्यता की, और सीधे सीधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से, नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामता है, और पीला प्यारा वसन कटी में पहनते हैं फबीला, छूटी काली अलक सुख की कांति को है बढ़ाती, और सदवस्त्रों में नवल तन की फटती सी प्रभा है। आइए देखते हैं छंदों में क्या कहा जा रहा है इन पंक्तियों के माध्यम से। तो भाई पवन को दूत के रूप में मथुरा भेजने के क्रम में राधा उसे श्री कृष्ण की पहचान बताती है कि हमारे कृष्ण कैसे होंगे। आओ हमें तुम्हें बताते हैं कि भाई कृष्ण किस तरीके के होंगे, कैसे पहचानोगे कृष्ण को। जिनको मैसेज देने जा रहे हो, जिन तक मेरा संदेशा पहुंचाने जा रहे हो, कि वो देखने में कैसे लगते हैं, है ना भाई। पहचान कैसे होगी, कैसे आप उन तक संदेशा पहुंचाओगे, तो तुम्हें कुछ पहचान बता देती हूँ ताकि तुम ये संदेश सीधा उनके हाथ में जाके, उनके सम्मुख जाके, है ना, दे सको। तो राधा पवन से कहती है कि भाई मथुरा जाने पर तुम बादलों जैसे श्याम वर्ण वाले कृष्ण को उन्हीं में तल्लीन होकर देखोगी। हे दूतिका, मथुरा जाने पे तुम बादलों जैसे श्याम वर्ण वाले जो कृष्ण को उन्हीं में तल्लीन होकर देखोगी। उनकी सुंदर आँखों से प्रकाश निकल रहा होगा, जिनकी सुंदर सुंदर आँखों से प्रकाश निकल रहा हो, उनके सुंदर सौम्य मुख को देख ऐसा प्रतीत होगा जैसे वे कोई मनोहर सौम्य मूर्ति हो। उनके सुंदर मुख से इस तरीके से प्रतीत होगा आपको जैसे मान लो कोई मनोहर सी, सौम्य सी, सुंदर सी, है ना, कोई मूर्ति आपके समक्ष आ गई और तुम्हें उनके बोले हुए शब्द अमृत से सींचे हुए साप से प्रतीत होंगे। और उनके मुखमंडल से जो शब्द निकलेंगे तो ऐसा प्रतीत होगा मानो जैसे तुम्हारे कानों में किसी ने अमृत घोल दिया हो, अमृत समान प्रतीत होंगे। तो हे दूती, उनका शरीर नीले खिले हुए कमल के समूह से सदृश सांवला और मनोरम है। सांवला सलोना मेरा, तो सांवला किस तरीके से परिभाषित कर रही हैं कि नीले खिले हुए कमल के समूह, नीले खिले हुए कमल के समूह के सदृश सांवला और मनोहर है, क्योंकि कृष्ण का रंग सांवला है। तो पहचानोगे कैसे, सांवला हो, देखने में इस तरीके से मूर्ति लगे हो, जब कुछ बोलें तो इस तरीके से लगे जैसे अमृत घोल दिया हो, और वे कमर पर पीताम्बर अर्थात पीला वस्त्र पहने, और हाँ कमरिया में पीताम्बर वस्त्र धारण करे होंगे। जो पीताम्बर जो वस्त्र है वो धारण किए हुए हों, अति शोभायमान लगते हों, उनके बालों से लटकी एक लट उनके मुख की शोभा और बढ़ा देती है। यानी कि उनके
बालों से लटकने वाली जो लट है उनके मुख की सेवा और बढ़ा देगी और सुंदर वस्त्र धारण किए हुए कृष्ण के सौम्य शरीर से प्रकाश की किरणें सी निकल रही होंगी। समझ जाना कि यही मेरे कान्हा है, यही मेरे कृष्ण है। तो मैं कृष्ण की तुम्हें पहचान बता देती हूं, जिन तक तुम्हें मेरा संदेश लेकर जाना है, जिन तक तुम्हें मेरा संदेश पहुंचाना है। तो मैंने तुम्हें पहचान बता दी है, और जब इस तरीके का कोई व्यक्ति आपको नजर आए तो समझ जाना वो कृष्ण है, उन तक मेरा संदेश पहुंचा देना। सांचे ढाला सकल वबु है दिव्य सौंदर्यशाली, और सत पुष्पों सी सुरभि उसकी प्राण संपोषिका की। दोनों कंधे वृषभ वर्षे हैं बड़े ही सजीले, और लंबी बाहें कलब करसी शक्ति सी पेटिका है। राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य आपीड़ होगा, शोभा होगी उबर श्रुति में स्वर्ण के कुंडलों की। नाना रत्ना कलित भुज में मंजू के केयूर होंगे, और मोती माला लसित उनका कंबुसा कंठ होगा। और सुनो तो क्या कहा जा रहा है भाई इसके अंदर? भैया पवन को कृष्ण की शोभा बताई जा रही है ताकि वो उन्हें आसानी से पहचान ले, है ना। और सुनो, हे दूती। तो कृष्ण का शोभा का है गुणगान करते हुए कह रही है दूती को राधा कि भाई उनका संपूर्ण शरीर सांचे में ढला हुआ, अर्थात सुडौल होगा, जिसे देख अलौकिक सौंदर्य के दर्शन का तुम्हें होगा आभास। उनके शरीर से निकलने वाली सुगंधित पुष्पों के सदृश सुगंध प्राणों का पोषण करने वाली, अर्थात मन को आह्लादित करने देने वाली, उनके कंधों को देखने से ऐसा प्रतीत होगा जैसे वह उत्तम कोटि के शान के कंधे हों, इस तरीके से। और यहाँ कहने का भाव ये है कि कृष्ण के कंधे अति बलिष्ठ हैं, जो कोई बलशाली होता है, देखने में सुडौल एकदम इस तरीके से। तो भाई अति बलिष्ठ हैं। और राधा आगे कहती हैं कि भाई कृष्ण की भुजाएं हाथी की सूंड के सदृश बल की पिटारी हैं, अर्थात अति शक्तिशाली हैं। उनके मस्तक पर राजाओं के समान अपूर्व सौंदर्य से युक्त मुकुट विराजमान होगा। क्लियर? और वह उनके दोनों कान मनोहर स्वर्ण कुंडलों से सुशोभित होंगे। दोनों ही कानों में स्वर्ण के कुंडलों से उनके कान सुशोभित होंगे। अपनी दोनों भुजाओं में रत्न जड़ित भुजबंद धारण किए होंगे, इस तरीके का बाजूबंद होता है जिसको बोलते हैं भुजबंद, भुजाओं वाला बंद। और भाई शंख जैसी सुंदर और सुडौल दिखने वाली उनकी गर्दन में मोतियों की माला धारण किए होंगे। क्लियर हो गया? इस तरीके की क्या है छवि जो है उनको बता रही हैं, उनको पहचान बता रही हैं, कृष्ण की पहचान बता रही हैं। आगे चलते हैं। तेरे में है नया गुड़ जो तू व्यथाएं सुनाए। तेरे में, ये गुड़ नहीं है तेरे में नए गुण जो तू व्यथाएं सुनाए, और व्यापारों को प्रखरमती युक्तियों से चलाना। बैठे जो हों निज सदन में मेघ सी कांति वाले, तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख जाना। जो चित्रों में विरह विधुरा का मिले चित्र कोई, तो जाके निकट उसको भाव से यूं हिलाना। और प्यारे हो के चकित जिससे चित्र की ओर देखें, और आशा है यूं सुरति उनको हो सकेगी हमारी। पंक्तियों के माध्यम से क्या कहा जा रहा है भाई? राधा श्री कृष्ण के पास भेज रही पवन को समझाती है कि मुख विहीन होने पर भी किस प्रकार विभिन्न क्रियाकलापों के माध्यम से वो उन्हें अपना संदेश सुनाए। तो राधा कह रही हैं पवन से, क्या कह रही हैं कि तुम कृष्ण के सम्मुख मेरे दुखों को वाणी से कह पाने में असमर्थ हो। तेरे में है न यह गुण जो तू व्यथाएं सुनाए। तुम्हारे अंदर ये गुण नहीं है जो अपने मुखमंडल से तुम मेरी व्यथा कृष्ण को सुना सको अपनी वाणी से। तो दुखों को वाणी से कर पाने में तुम असमर्थ हो, तुम्हारे अंदर विधा नहीं है, और इस कारण मेरी व्यथा और संदेश को उन तक पहुंचाने में अपनी तीव्र बुद्धि और विवेक का प्रयोग करते हुए उचित क्रिया व्यापारों के माध्यम से अपना कार्य पूर्ण करना। बड़ी चतुराई के साथ, बुद्धि के साथ, विवेक के साथ, क्लियर है? इसका प्रयोग करते हुए क्रिया व्यापारों के माध्यम से अपना कार्य पूर्ण करना। और यदि मथुरा पहुंचने पर तुम्हें मेरे प्रियतम जो बादलों की कांति के सदृश प्रतीत होते हैं अपने घर में बैठे मिले, तब तुम भवन के सारे चित्रों को ध्यानपूर्वक देखना। इस प्रकार से जब वो मेरे प्रियतम जब तुम्हें घर मिले, वहाँ मिले, घर में बैठे मिले, तो तब तुम भवन के सारे चित्रों को ध्यानपूर्वक देखना। राधा आगे कहती हैं कि यदि उन चित्रों में वियोग से व्यथित किसी स्त्री का चित्र दिखे, सारे चित्रों को देखना, और
वियोग से व्यथित यानी कि विरह से व्यथित दुखी स्त्री की अगर आपको कोई तस्वीर नजर आ जाए, चित्र दिखाई दे जाए, तो तुम उनके निकट पहुंचकर उसे इस भाव से हिलाना कि मेरे प्रिय विस्मय के साथ उसे देखने लगे। तो तुम उस तस्वीर को यानी कि हवा का इस झोंके की तरह उसमें जाना, ताकि वो चित्र हिलने लगे, तस्वीर हिलने लगे और मेरे प्रियतम उस तस्वीर को निहारें, ताकि उन्हें ये आभास हो जाए कि कोई दुखियारी तुम्हारे इंतजार में आज भी तुम्हारी विरह की अग्नि में जल रही है, तप रही है, दुखी है ना, रो रही है, रुदन कर रही है। और मुंह गता लगता है कि भाई इस विरहिणी का चित्र देख उन्हें मेरी याद आने लगेगी और मुझे पक्का यकीन है कि उन्हें वो चित्र देखकर मेरी याद आ जाएगी, क्योंकि तुम बोल तो सकते नहीं, बता तो सकते नहीं। क्लियर है? अर्थात उन्हें आभास होने लगेगा कि मैं ही विरह अग्नि में उसी प्रकार जल रही हूँ जिस प्रकार इस चित्र में ये स्त्री जब दुखी चित्र को देखकर, दुखी स्त्री के चित्र को देखकर वो तुरंत समझ जाएंगे कि मैं उनकी, है ना, विरह अग्नि में जल रही हूँ, तप रही हूँ, दुख रही हूँ, दुखी हूँ, और साथ ही साथ, है ना, अश्रुओं की धारा मेरी आंखों से बह रही है। वो समझ जाएंगे। आओ अगले चंद पे, जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्धान का हो प्राणी विपुल उसमें घूमते बावले से, तो जाके सन्निकट उसके और हिला के उसे भी देवात्मा को सुरत व्रज के व्याकुलों की कराना। कोई प्यारा कुसुम कुमला गेह में जो पड़ा हो, तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को। यूं देना ए पवन बतला फूल सी एक बाला, मलाना हो कमल पग को चूमना चाहती है। क्या है इन पंक्तियों में? तो भाई राधा पवन से कह रही है कि भाई यदि श्री कृष्ण के घर ऐसा कोई चित्र मिले, उसे उद्यान में बेचैन से घूमते प्राणी दर्शाए गए हैं, तो भैया फूल को श्री कृष्ण के चरणों पर रखने के लिए कहती है, क्या कहती है कि भैया पवन, यदि तुम्हें कृष्ण के घर में ऐसा कोई चित्र दिखे जिसमें अनेक जीव जंतु बगीचे में पागलों की तरह घूम रहे हो, पहले ध्यान से देखना, और अगर तुम्हें कोई ऐसा चित्र नजर आए, दिखाई दे, जहां जीव जंतु जो हैं बगीचे में पागलों की तरह घूम रहे हो, तो उसके निकट जाकर तुम उसे भी हिला देना, पवन का झोंका चलाना ताकि वो हिले, है ना, तुम्हारे वेग से, और हिलाकर उसे कृष्ण के सम्मुख लेके जाना, ताकि कृष्ण को उसे देख विरह में व्याकुल ब्रजवासियों की याद आ जाए, ताकि उस चित्र को देखकर कृष्ण समझ जाएं कि मेरे ब्रजवासी भी इसी तरह मेरी याद में बिलख रहे हैं, विरह कर रहे हैं। क्लियर है? उन्हें मेरी याद आ रही है, तो व्याकुल ब्रजवासियों की याद आ जाए। और यदि कृष्ण के घर में तुम्हें कोई सुंदर सा फूल मुरझाया हुआ दिखाई दे, अगर तुम्हें कृष्ण के भवन में, राजमहल में, अगर मान लो कोई तुम्हें सुंदर सा फूल मुरझाया नजर आए, तो उसे उड़ाकर उनके चरणों पे डाल देना, उड़ा के उनके चरणों तक पहुंचा देना, ताकि उन्हें यह आभास हो सके कि कुमलाए हुए फूल सी उदास कोई बालिका व्याकुल होकर उनके चरण चूमना चाहती है। उन्हें समझ आ जाएगा, उन्हें याद आ जाएगा, वो हमें भूल गए हैं, विरह की अग्नि में मैं जल रही हूँ, तप रही हूँ, दुखी हूँ। यहाँ पूरा जो है ब्रजवासी जो है सब उनकी याद में तड़प रहे हैं, याद कर रहे हैं, ताकि उन्हें सब याद आ जाए। चलो, जो प्यारे मंजू उपवन या वाटिका में खड़े हों, जो प्यारे मंजू उपवन या वाटिका में खड़े हों, छिद्रों में जा कोणित करना वेण सा की को, और यूं होवेगी सुरति उनको सर्व गोपांगना की। जो है वंशी श्रवण रुचि से दीर्घ उत्कंठ होती, लाके फूले कमल दल को श्याम के सामने, और थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबोना। और यूं देना ए भगिनी जतला एक अम्भोज नेत्रा, आंखों को ही विरह विदुरा वारे में बोरती है। तो क्या कह रही हैं राधा? पवन को कृष्ण के समक्ष अपना संदेश भेजने के लिए बांसों और कमल के खिले हुए फूलों को माध्यम बनाने की सीख दे रही हैं। क्या कह रही हैं? यदि तुम्हें कृष्ण किसी उपवन या बगीचे में खड़े नजर आए, अगर तुम्हें कृष्ण कहीं बगीचे में नजर आ जाए, किसी उपवन में नजर आ जाए, तो तुम बांसों की छिद्रों में पहुंचकर उन्हें बांसुरी के सदृश बजाना। इस तरीके से तुम बांसुरी के बांसों के छिद्रों में पहुंचकर
उन्हें बांसुरी की तरह बजाना ताकि उन्हें उनकी बांसुरी सुनने के लिए व्याकुल होती हुई गोपियों की याद आ जाए। उन्हें तुरंत याद आ जाए कि इस बांसुरी की धुन पर कोई थिरका करता था, कोई मंत्रमुग्ध हो जाया करता था, तो उन्हें तुरंत उन गोपियों की याद आ जाए जिन्हें बांसुरी सुनाकर वो मंत्रमुग्ध कर दिया करते थे। राधा आगे कहती हैं, क्या कहती हैं कि मेरे प्रियतम के समक्ष ही खिले हुए कमल की पंखुड़ियों को व्याकुल होकर थोड़ा थोड़ा जल में डुबोना। क्लियर? मेरे प्रियतम के समक्ष ही खिले हुए कमल की पंखुड़ियों को व्याकुल होकर थोड़ा थोड़ा जल में डुबोना, ताकि ए बहन, हे दूती, ये देख कृष्ण को इसका आभास हो जाए कि कमल नेत्री वाली राधा, कमल नेत्री वाली राधा वियोग में व्यथित होकर अपने नेत्रों को आंसुओं में डुबाए रखती है, अर्थात दिन रात रोती रहती है। उन तक ये संदेशा पहुंचाना कि तुम्हारी याद में कोई दुखी है, व्यथित है, रो रहा है ना, और आंसुओं में डुबाए हैं, दिन रात रोती रहती है, तो तुम्हें याद करके, है ना, तुम्हें तो किसी की याद आती नहीं, लेकिन कोई तुम्हारी याद में आज भी तप रहा है, जल रहा है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, धीरे लाना वहन करके नीप का पुष्प कोई, और प्यारे के चपल दृग के सामने डाल देना, और ऐसे देना प्रकट दिखला नित्य आशंकिता हो, और कैसी होती विरह वश में नित्य रोमांचिता हो। बैठ नीचे जिस विटप के श्याम होवे उसी का, और कोई पत्ता निकट उनके नेत्र के लिए हिलाना। यो प्यारे को विदित करना चातुरी से दिखाना, और मेरे चिंता विजित चित्त का क्लांत हो कांप जाना। तो क्या कह रही है राधा? पवन को कदम्ब के पुष्प और वृक्ष के पत्ते के माध्यम से अपना संदेशा सुनाने के लिए, है ना, कि विधियां बता रही हैं, तरह तरह के उपाय बता रही हैं, जतन कर रही हैं। तो राधा पवन दूती से कहती हैं कि पवन, हे पवन दूती, मेरे प्रियतम, प्रियतम कौन? अर्थात श्री कृष्ण, कृष्ण की चंचल आंखों के आगे धीरे से कदम्ब का फूल रख देना। मेरे प्रियतम के आगे धीरे से कदम्ब का फूल रख देना, जिससे ये प्रकट हो सके कि मैं उनके वियोग में प्रतिदिन किस प्रकार शंकाओं से घिरी रहती हूँ, और मिलन की आस में कदम्ब के फूल जैसी पुनः पुनः रोमांचित हो उठती हूँ। हे दूतिका, कृष्ण जिस पेड़ के नीचे बैठे हों, तुम उसी का पत्ता उनकी आंख के समझ से लाकर हिलाना। उसी पेड़ का पत्ता उनकी आंख के समझ से ले जाकर हिलाना, पत्ते को चतुराई पूर्वक हिलाना। तुम मेरे प्रियतम को इस बात से अवगत करा देना कि चिंता ने मेरे हृदय पर विजय पाकर मुझे किस प्रकार थका दिया है, किस प्रकार मैं चिंतित हूँ, किस प्रकार मैं व्याकुल हूँ, किस प्रकार मैं उनकी याद में जो है अपनी आँखों को, जो मैंने आंसुओं से जो है रो रो के जो है भिगो लिया है, तो वो प्रिय के वियोग में वह प्रत्येक क्षण उन्हीं के विषय में चिंतित रहती है। मुझे बड़ी चिंता है कि मेरे प्रियतम मेरा हाल लेने क्यों नहीं आए। क्लियर है? जाते वक्त उन्हें मेरी याद क्यों नहीं आई, मैं यहाँ तड़प रही हूँ, विरह की अग्नि में जल रही हूँ, और उन्हें मेरी याद क्यों नहीं आई। आओ अगली पंक्ति पे चलते। सूखी जाती मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो, तो पांवों के निकट उसको शाम के ला गिराना, और यूं सीधे से प्रकट करना प्रीति से वंचिता हो, मेरा होना अति मलिन और सूखते नित्य जाना। कोई पत्ता नवल तरुका पीत जो हो रहा हो, और तो प्यारे के दुग युगल के सामने ला उसे ही, और धीरे धीरे समल रखना, और उन्हें यूँ बताना, पीला होना प्रबल दुख से प्रोषिता सा हमारा। तो क्या कह रही हैं राधा? राधा श्री कृष्ण के पास पवन को दूती के रूप में भेजने से पहले समझा रही हैं कि वो मथुरा की भूमि पर पड़ी हुई मलिन लतिका और पेड़ के पीले पत्ते के माध्यम से उनके प्रिय को उनकी प्रेमिका की स्थिति का भान जो है कैसे कराएगी। तो क्या कह रही है राधा? राधा कह रही है पवन दूती से, यदि मथुरा की भूमि पर तुम्हें कहीं मुरझाई हुई लता दिखाई दे, अगर तुम्हें मथुरा की धरती पर कोई मुरझाई हुई लता दिखाई दे, तो उसे कृष्ण के पैरों के पास ले जाकर गिरा देना। इस तरीके से अपने वेग से क्या करना? कृष्ण के पैरों के पास ले जाकर गिरा देना, और इस प्रकार उनके समक्ष स्पष्ट रूप से प्रकट कर देना कि प्रेम विहीन रहकर मैं उसी लतिका की तरह मुरझाकर सदा सूखती जा रही हूं। जिस तरीके से ये लता मुरझा गई है,
उसी तरह से मैं भी उनके वियोग में मुरझा गई हूँ, है ना। क्लियर है। इसी मुरझाई हुई पत्ते बेल की तरह। क्लियर हो गया। चलो, यदि नए पेड़ के पीले पड़ गए पत्ते पर तुम्हारी दृष्टि पड़े तो तुम हमारे प्रीतम की आंखों के सामने उसे धीरे से रख देना, बड़ी चतुराई से करना ये काम, और उन्हें बताना कि पति के बिछड़ी हुई स्त्री के समान मैं भी नित्य पीली पड़ती जा रही हूँ। जब कोई भार्या अपने पति से अलग होती है तो जिस तरीके से उसकी याद में वो चिंता, है ना, कहते नहीं चिंता चिता समान है, और चिता किसको बोलते हैं? हाँ बिल्कुल। तो क्या है, उनकी याद में पीली पड़ गई, अर्थात मेरा अंत भी निश्चित है उनकी याद में। चलो अगला है, यूँ प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं, और धीरे धीरे वहन करके पाँव की धूल लाना, और थोड़ी सी भी चरण रज जो ला न देगी हमें तू, हाँ कैसे तो व्यथित चित्त को बोध में दे सकूंगी। पूरी होवे न यदि तुझसे अन्य बातें हमारी, अगर कोई भी बात तेरी पूरी इसमें से पूरी ना हो पाए तो तू मेरी विनय इतनी मान ले और चली जा। इसमें से कोई बात अगर तू नहीं कर सकती, नहीं कर मेरा संदेशा पहुंचा सकती, तो भाई इतनी कर दे भाई विनती कि भाई मान ले मेरी बात, तू यहाँ से चली जा, छू के प्यारे कमल पग को प्यारे के साथ आ जा। जी आऊँगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा के। यानी कि पद्यांश में राधा पवन से कह रहे हैं कि कृष्ण के पास जाकर उनके चरणों की धूल लेके ले आ। रज यानी धूल ले आए, और यदि उससे कुछ भी ना हो सके तो बस उनके पाँव को छूकर ही चले आओ। अगर तुझसे ये भी ना हो सके तो केवल चरण को स्पर्श करके तू वापस आ जा। तो कृष्ण के वियोग में व्यथित राधा पवन दूतिका से कहती हैं कि मेरे द्वारा बताए गए उपायों को अपनाकर तुम कृष्ण के समक्ष मेरी सारी व्यथाएं रखना, और आते हुए उनके पैरों की धूल लेके आना। मैंने तुझे जो जो युक्ति बताई है, जो जो उपाय बताया है, मेरा संदेशा मेरे प्रियतम तक पहुंचाना। क्लियर है। और तू फिर भी ये काम ना कर सके तो वहां जाना और उसके पैरों को छूकर, है ना, उनके पैरों की धूल लेके आ जाना, धूल लेकर आ जाना। रज, क्योंकि भाई उनके बिना मैं अपने दुखी मन को समझा नहीं सकूंगी, इसके बिना मैं अपने दुखी मन को समझा नहीं पाऊंगी। और राधा आगे कहती हैं, यदि तुम मेरे द्वारा समझाए गए कार्यों को पूर्ण करने में समक्ष नहीं हो सके तो मेरी बस एक ही विनती है, एक लास्ट रिक्वेस्ट जिसको बोलते हैं, एक लास्ट विनती है कि तुम उनके कमल रूपी चरणों को प्रेम पूर्वक स्पर्श करके चले आना। बस अगर तुम कुछ ना कर पाओ तो कम से कम उनके कमल रूपी चरण हैं उनको नमन करके स्पर्श करके चले आना। मैं तुम्हें ही हृदय से लगाकर स्वयं में नवजीवन का संचार करूंगी। मैं तुम्हें अपने हृदय से लगाकर नए जीवन की शुरुआत करूंगी, संचार करूंगी, अर्थात स्वयं को जीवित रख सकूंगी। मैं इसी में अपने आप को पुनर्जीवित कर लूं, वरना मैं इस अग्नि में तप तप के अपने प्राण त्याग दूं। तो इस तरीके से राधा जो हैं पवन को एक दूती के रूप में भेजती हैं, दूत नहीं दूती के रूप में भेजती हैं कि संदेशा लेकर जाओ कृष्ण के पास कि भाई उनकी याद में तुम शायद भूल गए हो कि उनकी वियोग में उनकी कोई प्रेमिका भी है जो तुम्हें प्यार करती है ना, और उनसे उनकी याद में जो है तप रही है, जल रही है। ब्रजवासी जो तुम्हारे साथ खेलना पसंद करते हैं, तुम्हारे साथ गोपियाँ जो रास रचाना पसंद करती हैं, वो सब तुम्हें याद करती हैं, और उनमें से एक राधा भी है जो तुम्हारे सबसे निकट थी, तुम्हारे सबसे प्रिय थी तुम्हें, और तुमने उसका बिल्कुल भी एक तरीके से तिरस्कार कर दिया, उसका ध्यान नहीं रखा उसको। तो मेरा संदेशा उन तक पहुंचाना कि कोई तुम्हारी याद में तड़प रहा है, जल रहा है, और विरह की अग्नि में जल रहा है। क्लियर हो गया। चलो, तो इस किसी के साथ हमारा इस पाठ की भाई समाप्ति होती है। मिलते हैं भाई नए अध्याय में, नए लेक्चर में, एक नई एनर्जी के साथ, नए अध्याय के साथ। तब तक भाई हमें दो इजाज़त, और आप बने रहो डाउटनेट के साथ। नमस्कार, जय हिंद।